तो आज के WWE स्मैकडाउन में यहाँ पर जॉन सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट और उनके ग्रेट प्रोमो के साथ साथ रैंडी ऑर्टन का आरकेओ, एजे स्टाइल के चैंट्स और ब्रॉक लेसनर का मेंशन। तो आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। सो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जो स्मैकडाउन है उसमें जो जॉन सीना और लोगन पॉल का जो सेगमेंट था वो वैसे तो 20 स्मैकडाउन में देखने मिला, पर मैं इसे पहले कवर कर रहा हूँ। जो मेन इवेंट के अंदर जो सीन था उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ जॉन सीना हमें आते हुए दिखते पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा क्रेजी। यहाँ पर बढ़िया क्राउड था पूरे स्मैकडाउन के अंदर, हर टाइम यहाँ पर क्राउड रिएक्ट कर रहा था। बहुत ही बढ़िया क्राउड, हम कहेंगे डब्लिन आयरलैंड का था। तो यहाँ जॉन सीना आते हैं और जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले गाना गाने लगता है, तो जॉन सीना उस पर नाचने लगता है। तो वो एक अलग ही मूवमेंट होता है। फिर जॉन सीना यहाँ पर रुकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पर बोलते हैं। फिर उनका जो अनाउंसर वो यहाँ पर अनाउंस करता है, इंट्रोड्यूस करता है जॉन सीना को, नेवर सीन 17 द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। फिर उसके बाद जो क्राउड है वापस यहाँ सीना सीना के चैंट्स लगाने लगता है, और यहाँ पर जॉन सीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो अपने इमोशन को शो करते हैं कि कैसे वो बहुत ज्यादा इमोशनल है अपने रिटायरमेंट टूर के अंदर। फिर जब भी यहाँ पर जब माइक लेके कुछ बोलने जा रहे होते हैं जॉन सीना, तो उतनी देर में वहां पर आ जाते हैं लोगन पॉल, और लोगन पॉल आके यहाँ पर फिर माइक लेते हैं और यहाँ जॉन सीना को पहले तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे मेरे को बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं वापस से इंग्लैंड में आके। तो आयरलैंड को यहाँ पर मॉक करके इंग्लैंड बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम आयरिश लोग हमेशा ड्रंक रहते हो, तुम लोग सारे के सारे फेलियर हो, तुम लोग बकवास लोग हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे बताते हैं लोगन पॉल कि कैसे जो जॉन सीना है, जॉन सीना जब उन्होंने बोला तभी उसके बाद यहाँ पर जो क्राउड है वो बोलते हैं हु आर यू के यहाँ पर चांस लगने लगते हैं, लोगन पॉल को बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैं लोगन पॉल हूँ, तुम लोगों ने पैसे पे किए मेरे को देखने के लिए, तो चुप तुम लोग सारे के सारे चुप हो जाओ, अपना शट और माउथ। ऐसा करके यहाँ पर जो लोगन पॉल है क्राउड को शांत कराने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं जॉन सीना मैं तेरे से यहाँ बात करने आया हूँ, मैं बताता हूँ तू एक प्रोफेशनल प्रिटेंडर है, वैसे तो तू एक्टर है जिसको यहाँ रेसलिंग करनी आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें गाना गाते हुए दिखते हैं। लोगन पॉल को बोलने नहीं दे रहे थे, जितनी भी बातें लोगन पॉल बोलना चाह रहे थे वो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी आधे से ज्यादा। तो जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है, बोलते हैं मेरे को देख ये इसलिए पसंद नहीं है मेरे को ये सारे लोग, शट अप ऐसे करके फिर जो लोगन पॉल चिल्लाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं इतनी सारी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं शो कर सकता। अब यहाँ पर वापस से सारे ट्विटर वॉरियर्स आके बोलेंगे कैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ, और ये चीज बोलने के बाद फिर जो क्राउड है और ज्यादा यहाँ पर जो हॉट है वो हो जाता है, और यहाँ पर लोगन पॉल को कुछ बोलने नहीं दे रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर 4 साल यहाँ पर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मैचेस दिए, 4 साल में इस बिजनेस के अंदर रहा हूँ, और मैंने हाफ ऑफ द रोस्टर है जितना उस सबसे यहाँ बढ़िया करता हूँ, बहुत ही बढ़िया रेसलिंग करता हूँ, और ये कंपनी को जो चीज चाहिए वही मैं यहाँ पर हूँ, और इस कंपनी को मेरी जरूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जॉन सीना उनको बोलते हैं हाँ यस सर, तो अब तेरा क्या, तू कॉर्पोरेट है, तू हमेशा यहाँ पर बॉस की सुनता है, तू यहाँ पर गुड बॉय बन के रहता है। तो हमेशा यहाँ पर कहने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जॉन सीना यहाँ पर हमेशा चाटते रहते हैं बॉस की, ऐसा कहना होता है लोगन पॉल का, और ये चीज यहाँ पर लोगन पॉल कह देते हैं जॉन सीना को। तो यहाँ जो क्राउड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और लोगन पॉल का लास्ट में यही कहना रहता है कि कैसे जब भी तू रिंग के अंदर उतरता है तेरे पास वही 5 मूव रहते हैं, और मैं जब भी यहाँ पर रिंग के अंदर पीएल के अंदर उतरता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को ऑन द लाइन रखता हूँ, और मैं वेट नहीं कर सकता मैं तेरे को क्लैश इन पेरिस के अंदर देखने के लिए, यहाँ तेरे साथ रिंग शेयर करने के लिए, और दिस इज माई हाउस नाउ, ऐसा करके लोगन पॉल एंड करते हैं। फिर जब जॉन सीना के पास माइक आता है, उन्होंने जब ये बोलना स्टार्ट किया, अपना जो प्रोमो दिया यहाँ पर कुक कर दिया, रोस्ट कर दिया, इतनी बुरी तरीके से लोगन पॉल को धोया है कि वापस उन्हें रिंग के अंदर अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए हम जॉन सीना को ऐसे नहीं कहते माइक के ऊपर वो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो लोगन पॉल को यहाँ पर जो जॉन सीना बोलना स्टार्ट करते हैं, लोगन पॉल वो बोलते हैं कि कैसे लोगन पॉल एक ट्रेमेंडस एथलीट है, वो एक अनडिनाइबल प्रेजेंस है, वो यहाँ पर फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है या रेसलमैनिया मेन इवेंटर है, ये सारी चीजें यहाँ बिलीव करता था। पर ये सारी चीजें कुछ भी नहीं, अपसेट कर दी है सारी चीजें, और जितने भी सारे फैंस हैं उनसे भी पूछते हैं अपसेट किया है। फिर उसके बाद जो क्राउड है हाँ में हाँ मिलाती है, वो बोलते हैं कैसे मैं बहुत सालों से यहाँ तेरे को बता रहा था कि कैसे तू यहाँ पर बिजनेस के अंदर आया कुछ बढ़िया चीज करेगा, और ये सारी चीजें तूने यहाँ पर प्रूव गलत कर दी। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे यहाँ डब्लिन कुछ कहना चाह रहा है, बैंकर हाँ ये है, फिर ऐसा मतलब जो फुलिश पर्सन है उसको बोलते हैं। फिर उसका बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर ज्यादा जो टर्म है वो यूज की जा रही है कि लोगन पॉल एक आउटसाइडर है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये यहाँ से तो नहीं जाने वाला, ये यहाँ पर स्टक हो चुका है, ये एक आउटसाइडर नहीं एक अब डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं जब तू आया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खुश थे कि तू आया यहाँ पर कुछ अलग करेगा, और यहाँ पर मैं तेरे साथ भी पॉडकास्ट के अंदर बैठा और मैंने यहाँ तेरे अच्छी तरीके से ओपन आर्म्स किए, हम सबने तेरा वेलकम किया, पर तूने यहाँ पर क्या किया बिजनेस के साथ, तू यहाँ पर इस बिजनेस को यहाँ पर खेल समझ के आया इधर, और तू यहाँ पर जो अपने रिस्पेक्ट शो करने की जगह यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है तू ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, और जो प्राइम की वहाँ पर जो पूरा स्टॉल रखो तो उसको बुरी तरीके से फेंकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरावट आने वाली है पक्का प्राइम की सेलिंग में ये चीज होने के बाद, पर फेंक देते जॉन सीना और बताते तू ये सारी चीजें बकवास करने आए, और तू फिर यहाँ पर आके यहाँ पर मेरी फैमिली को बुली करता है, और ये बताते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर बहुत ही बकवास आदमी हूँ, तू बोल रहा है कि कैसे जो ये मेरा घर है इसको यहाँ पर बुली कर रहा है मेरे सामने। फिर उसका बताते हैं तू यहाँ पर आया और मेरे को बता रहा है कि कैसे मैं यहाँ पर 5 मूव करता हूँ। फिर उसका वो बोलते हैं कि कैसे तू यहाँ पर तेरे 23 मैचेस है, ग्रैंड टोटल करे तो तूने पूरे 23 मैचेस लड़े, और मैं यहाँ पर 23 सालों से यहाँ पर बहुत
बहुत ही अपने हार्ट सोल यहाँ सब कुछ दे रखा है इस पूरे बिजनेस को। और यहाँ पर जितने भी भले यहाँ टेलीवाइज पीएलई हो या पीवी हो या फिर कुछ भी हो, मैं सारी जगह यहाँ पर अनटेलीवाइज जो यहाँ पर टेपिंग नहीं होती उसकी बात कर ले, मैं हर जगह यहाँ पर गया हूँ। हर टाइम मैंने अपने 23 साल यहाँ पर पूरी तरीके से इस बिजनेस को दिए हैं। फिर बताते हैं कैसे वो डबलिन के अंदर यहाँ पर आए थे 2010 के अंदर, जहाँ उन्होंने यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था, यहाँ पर उन्होंने डार्क मैच के अंदर यहाँ पर रेसल किया था शीमस को। और यहाँ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन सबकी इज्जत करता हूँ। और तुझे यहाँ पर एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि कैसे जब भी मैं रिंग के अंदर उतरता हूँ तो मैं हमेशा यहाँ पर सोचता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर जो बिजनेस है उसको यहाँ पर इंप्रूव कर सकूँ, मतलब अपने आप को बढ़िया, मतलब सारा का सारा कुछ अपने बिजनेस को दे सकूँ। और जब भी तू यहाँ रिंग के अंदर उतरता है, तू क्या सोचता है कि कैसे मैं इस बिजनेस से क्या क्या चीजें ले सकता हूँ। और भले यहाँ पर मैं चाहे 5 मूव करूँ या फिर 100 मूव करूँ या फिर 1 मूव करूँ, 1 मूव करते हुए उन्होंने यहाँ पर मिडल फिंगर दिखाई थी लोगन पॉल को, वो बहुत ही बढ़िया था। वो बताते हैं कि कैसे मेरी ये जो सोच है ऐसी तो नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मैं रुक जा, यहाँ पर लोगन पॉल बीच में बोल रहे होते हैं, मतलब कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, तो फिर यहाँ जो जॉन सीना बोलते हैं तू अपना मुंह बंद करके रख, मैं तेरे सर के अंदर कुछ विजडम दे रहा हूँ तो उसे ध्यान से ले ले, शट योर माउथ किड, ऐसा करके जो जॉन सीना ने बोला, या लोगन पॉल का चेहरा देखने लायक था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर कि कैसे तू भले कितनी तेरी स्पीड हो, तू जंप कितना कर सकता हो, तेरी कितनी पॉपुलर वीडियो रही हो, पर ये जितने भी लोग हो तेरे बुलशिट के थ्रू देख सकते हैं। और फिर इसका बोलते हैं कि कैसे मेरे को लगता है स्क्रिप्ट को फ्लिप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो तू यहाँ पैरासाइट है, मतलब उन्होंने यहाँ पर पहले तो यहाँ डिसअपॉइंटमेंट बोला, अब वो बोले तो एक आउटसाइडर नहीं एक पैरासाइट है, फिर पैरासाइट के यहाँ पर चांस लगते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत सारे डिजर्विंग अपोनेंट थे, अपॉर्चुनिटी छीने तूने बहुत लोगों से, और यहाँ पर मैं चाहता था कि मैं अपने फाइनल मूवमेंट के अंदर डिजर्विंग सुपरस्टार को दूं, जैसे जॉन सीना, मतलब सॉरी डोमिनिक मिस्टीरियो, एज स्टाइल, ऊसोस, सेथ रॉलिंस, जेकब फॉटो, इन सबको, पर तूने यहाँ पर आया और यहाँ पर बकवास कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक खतरनाक चीज होती है, एज स्टाइल के चैन लगते हैं, लोगन पॉल सक्स, एज स्टाइल, ऐसे करके यहाँ पर जो चैन्स हमें कंटिन्यूस देखने मिलते हैं। फिर एज स्टाइल को जो चैन लगते हैं उस पर जॉन सीना रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बोलते हैं देख रहा है इन सबको यहाँ पर लेजेंडरी मैचेस देखने थे, पर इन लोगों को क्या लग रहा है मैं तेरे साथ यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हमने बहुत सालों में ये सारी चीजें देखी हैं और अब तू यहाँ पर लकी है कि तू सबसे पहले लाइन में खड़ा था, तूने यहाँ पर मैच मांगा। और जॉन सीना कभी भी अपने वर्ड से हटता नहीं है, जो उसने बोल दिया वो करके ही देता है। तो क्लैश इन पेरिस के अंदर मेरे को चाहिए कि तू यहाँ पर अपना ए गेम लेके आए, और ये तेरा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है तेरा पूरे करियर के अंदर। फिर उसका बोलते हैं मेरे को पता है तेरे को यहाँ पर हसल के बारे में थोड़ा बहुत पता है, पर तेरे को यहाँ पर लॉयल्टी और रिस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ खबर ही नहीं है कि वो चीज क्या होती है। और फिर यहाँ पर लोगन पॉल को बोलते हैं अगर तू यहाँ बिजनेस के अंदर टिक भी गया तो ये मत समझना है तेरा घर है, ये इन सबका वर्ल्ड है, फैंस को बोलते हैं। फिर सीना के चैन लगते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि जो एक कोहैबिटेशन एग्रीमेंट की बात कर रहा था ना, मेरे को ऐसा सुनने में तेरे बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। फिर यहाँ पर लोगन पॉल के यहाँ पुरानी बातों को छेड़ देते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि मैं चाहता हूँ तू पेरिस के अंदर अपना ए गेम लेके आए, और यहाँ पर तेरा अपोनेंट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और मैं यहाँ पर तेरे को बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाला हूँ क्लैश इन पेरिस के अंदर। और तू अपना जो ड्रोन है उसको पीछे घूमते लेके रहना, यहाँ पर अपना सॉल्ट वाटर प्राइम को बेचते रहना, और मैं तेरे को क्लैश इन पेरिस के अंदर समझाने वाला हूँ कि असली यहाँ पर क्या चीज होती है, और मैं तेरे को हराऊंगा। फिर लोगन पॉल यहाँ पर माइक लेने से पहले यहाँ पर धक्का मारने लगते हैं, यहाँ पर गुस्सा आ जाता है लोगन पॉल को, यहाँ पर टोपी वो भी फेंक देता है। पर फिर जॉन सीना कहाँ से आएंगे, उन्होंने मार दिया एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लोगन पॉल डाउन, जॉन सीना खड़े। इतने ग्रेटेस्ट प्रोमो के बाद यहाँ पर इतना बढ़िया यहाँ पर जॉन सीना प्रोमो देखने मिला, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। एज स्टाइल के चैंस हो यहाँ पर हमें अभी भी उम्मीद है कि इनका मैच देखने मिलेगा, और इसी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें ये सेगमेंट एंड होता दिखता है। फिर जब यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो लोगन पॉल यहाँ पर मार पीट के यहाँ पर बेइज्जती करा के आ जाते हैं, तो पीछे हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर होता है बैक से सेगमेंट, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उन्हें मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि कैसे वो यहाँ पर पुराना जॉन सीना नहीं रहा है, वो 2010 वाला जॉन सीना नहीं है, वो सुपर सीना नहीं है, वो अभी जॉन सीना है। भले ही वो जॉन सीना है, पर फिर भी तेरे को यहाँ पर उसको सब कुछ मतलब लेना पड़ेगा। तुझे यहाँ पर उसने तेरी बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती की है, तो तेरे को भी यहाँ पर कुछ बदले में करना पड़ेगा। यहाँ ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर लोगों को बोल रहे होते हैं कि तुझे कुछ भी करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर बुरी तरीके से मतलब धोना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी इंसल्ट यहाँ पर सहन नहीं कर सकता। कहने का मतलब ड्रू मैकिंटायर बोल रहे थे तू कुछ भी कर, वट एवर इट टेक्स, ऐसा करके यहाँ जो चीज़ है इस लाइन को बार बार ड्रू मैकिंटायर रिपीट किए जा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें देखने मिलता है लोगन पॉल बोलते हैं यस सर, ऐसा करके फिर आगे जा रहे होते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर वापस से रोकते हैं और बोलते हैं कुछ भी करना पड़ेगा तो कर, और ऐसा करके यहाँ पर हमें देखने मिलता है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बैक से सेगमेंट भी देखने मिला। क्या पता ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना का हमें प्रोग्राम आगे देखने मिल सकता है, क्या पता फाइनल मैच यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के साथ ही हो। और इतनी बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर जॉन सीना लोगन पॉल की केमिस्ट्री दिखाएगी। और बाकी अगर हम बात करें स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में हमें क्या देखने मिलता है, तो स्मैकडाउन को यहाँ पर किक ऑफ करती है बेकी लिंच, उनका होम टाउन होता है आयरलैंड। वो आती है पहले तो यहाँ पर अपना फेस टर्न दिखाती है कि कैसे वो यहाँ पर फेस अच्छी बातें करती है, यहाँ पर तारीफ करती है डबलिन की, और बोलती है कि कैसे यहाँ पर फाइनली फर्स्ट एवर यहाँ पर टेलीवाइज शो हमें देखने मिल रहा है डबलिन आयरलैंड
स्टोरी के अंदर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर खुशियां मना रही होती है, फिर अचानक से उनका हील टर्न हो जाता है, अचानक से वो बदल जाती हैं और बोलती है तुम्हारे बकवास से फेस देखने के लिए मैं इधर नहीं आई। और ये सारी चीजें करने के बाद हमें देखने मिलता है बेकी लिंच अपने होम टाउन के अंदर ही अपने ही फैंस को बहुत ही बुरी तरीके से रगड़ रही है, बोल रही है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं कैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं फर्स्ट एवर वुमेन हूँ जिसने जैसे मैंने जीता, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिना रही होती हैं। तो उन्होंने एक टाइम ये भी बोला कि कैसे मेरे पास हॉट अमेरिकन हस्बैंड है, उन्होंने अमेरिकन वर्ड को अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज किया। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो चैंट्स है वो लगते हैं सीएम पंक के। फिर यहाँ बेकी लिंच बोलती है कि उस ओल्ड एस के बारे में तो बात ही मत करो। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बेकी लिंच आगे बढ़ती है और अपनी तारीफ कर रही होती है, वी वांट लायरा के भी यहाँ चांस लगते हैं। फिर बोलते हैं कि लायरा को मैंने पहले हरा दिया है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है उनको रोकने के लिए आती है यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी स्ट्रैटन आती है, टिफनी स्ट्रैटन बोलती है कि ऐसे तू आयरलैंड के बारे में ऐसा बोल सकती है। फिर नाया जैक्स पीछे से आती है, फिर नाया जैक्स हमें देखने मिलती है। फिर बेकी लिंच और नाया जैक्स ने यहाँ पर अटैक कर दिया टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर। फिर जेड कारगिल यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन को सेव करने के लिए आती है और इसी तरीके से निकोल डिस वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस वुमेन्स टैग टीम मैच को यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर डाल दिया जाता है। हाँ, मेन इवेंट यही हुआ था। मैंने सोचा शायद तो जॉन सीना का सेगमेंट हो सकता है, नहीं तो हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन भी देखने मिले, क्या पता उनमें सेगमेंट में से किसी को मेन इवेंट डाले, पर ऐसा नहीं किया। यहाँ पर जो वुमेन्स टैग टीम मैच है या बेकी लिंच अपनी जो होम टाउन हीरो है उनको यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर डाला गया, बाकी जो किया अच्छा ही किया गया। उसके बाद हमें मैच की बात करें, मैच भी हमें इतना ज्यादा खास देखने नहीं मिला। मैच के अंदर हमें यही देखने मिलता है कि कैसे टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर प्रीटियस मून शॉट लगा के यहाँ पर नाया जैक्स को पिन कर लेती हैं और यहाँ टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल यहाँ पर जीत जाती है और बेकी लिंच और नाया जैक्स हार जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें मेन इवेंट देखने मिलता है स्मैकडाउन का। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे जो किक ऑफ के बाद हमें देखने मिलता है मिज एंड मेलोडॉन मिज और यहाँ एमसीएमजी का मैच देखने मिलता है। बाकी जो इस मैच के अंदर जो चीज थी, यहाँ पर जो क्राउड है यहाँ पर वी वांट मिस के चैंट्स कर रहा था, मिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है आयरलैंड का क्राउड, वो तो हमें पता चल गया। और हमें देखने मिलता है बार बार टैग मांग रहा होता है यहाँ पर मिस के लिए और मिस को रिंग में देखना चाहते हैं। और बाकी मैच की बात करें तो मैच के अंदर मेलोडॉन मिस जीत गए, पर एक चीज मेरे को हमेशा सता रही है कि एमसीएमजी जैसे लेजेंडरी टैग टीम को आप इतनी बुरी तरीके से कैसे बुक कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि इन्हें बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर पोजीशन में रखना चाहिए। और एक और चीज कि कैसे यहाँ पर जो हार्डी बॉयज हैं और यहाँ पर शायद हमें आगे देखने मिल सकता है उस का रियूनियन हो, तो मेरे को लगता है उसी टाइम में एमसीएमजी रियूनाइट मतलब वापस से पावर में आ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है। और अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी आइडिया नहीं कि एमसीएमजी को कैसे बुक किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का। और आज यहाँ पर एक चीज थी कि कैसे एलेक्सा ब्लिस यहाँ मैच के अंदर नहीं थी या रिंग साइड के पास भी नहीं थी, पर यहाँ पाइपर नेविन के पास एल्बो फायर और चेल्सी ग्रीन थी। तो इसी के बात का हमें फायदा उठाते हुए दिखती है कि कैसे जो पाइपर नेविन ने पूरे मैच के अंदर अच्छी तरीके से डोमिनेट किया, क्योंकि चेल्सी ग्रीन और एल्बो फायर बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एंडिंग में हमें देखने मिलता है जब यहाँ पर पिन करने जा रही होती है शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर पाइपर नेविन के ऊपर, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर पिन नहीं होता है, रेफरी यहाँ पर हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद जब सबमिशन लगाती है तो उस टाइम भी देखने मिलता है चेल्सी ग्रीन यहाँ पर आंखों के अंदर उंगली कर देती है, उसकी वजह से अपना जो पाइपर नेविन फिनिश लगाती है 1, 2 और 3 और यहाँ पाइपर नेविन जीत जाती है और शार्लेट फ्लेयर को हरा देती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक सेगमेंट देखने मिलता है बैक स्टेज, जहाँ पर सैमी ज़ेन यहाँ पर कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं जिमी ऊसो को, क्योंकि उनको यहाँ पर सन होने मतलब बेबी होने वाला है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सोलो सिको वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सैमी ज़ेन तो बोलते हैं अच्छा आ जाए, करते हैं वो जो हाथ के साथ वो जो अपना डैप वैप करते हैं वैसे करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे तेरा न्यू बेबी आने वाला है, तो यहाँ पर जो उनके अंकल है यहाँ पर जो एमएफडी है मतलब अपनी बात करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, पर मैं तेरे को एक और ब्लेसिंग देना चाहता हूँ कि तू अपने जो बच्चे का नाम है यहाँ पर मतलब जो तेरा बच्चा है वो अपने फेवरेट अंकल के जो उनका फेवरेट अंकल होने वाला है उसके नाम पे रख सकता है। तो यहाँ पर मैं एडवाइस देते हैं सोलो सिको कि मेरे नाम पे यहाँ पर जो अपने बच्चे का नाम रख दे, क्योंकि जो उस बच्चा है मतलब जो है वो बच्चा उसका फेवरेट अंकल सोलो सिको होने वाला है। तो इतनी बढ़िया तरीके से सोलो सिको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल जा, अपने जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है उसके बारे में सोच। फिर इसका बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तू मेरे को अंडरडॉग मत समझ, वो सारी चीज़ें हट चुकी है, मैं यहाँ तेरे को बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाला हूँ। इसी तरीके से स्मैकडाउन के लिए हमें अगले स्मैकडाउन के लिए अनाउंस हो जाता है मैच सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिको फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस हमें यहाँ देखने मिलता है एमएफटी का मैच। सीधा उसी बैक स्टेज सेगमेंट के बाद हमें इनका मैच देखने मिलता है और ये जो मैच है बहुत ही अच्छा ठीक ठाक, मतलब इतना अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें टोंगालो ग्रेट टोंगालो थे तो उनकी वजह से यहाँ पर मैच इतना बढ़िया हमें नहीं देखने मिला, पर मैच कहेंगे बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था और टोंगालो ने आज कोई भी बॉच नहीं किया, बहुत ही बढ़िया बात थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैच हमें एक तरीके से अच्छा भी देखने मिला। आप ये मत कहिए कि टोंगालो कुछ कर नहीं सकते, वो एक गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और मैच की बात करें तो मैच के अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट होती है एमएफटी की वजह से, पर जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन ने यहाँ पर बचाया और यहाँ पर मदद की स्ट्रीट प्रॉफिट्स की यहाँ पर मैच जीतने के अंदर, और यहाँ जैसे हटाया और यहाँ पर हमें देखने मिलता है टोंगालो को हरा देती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलिस्टर ब्लैक आते हैं। एलिस्टर ब्लैक हमें देखने मिलता है कैसे जो आर्थर था वो यहाँ पर आने वाले थे, पर आर्थर यहाँ पर डबलिन में पहुंच गए, पर कौन से यूएसए वाले में, तो यहाँ बोलते कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, तो वीडियो कॉल पे थे तभी वहां से आर्थर चले जाते। फिर डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक यहाँ आपस में लड़ने लगते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके स्टोरी लाइन को थोड़ा बहुत सीरियस ले रही है, तो शायद हमें इन्हें अगले पीएलई में हमें शायद
इनका मैच देखने मिल सकता है। फिर सीधा हमें यहाँ पर देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर आता है माइक लेके, ड्रू मैकिंटायर आता है और बोलते हैं ओए कोडी रोड्स की अपडेट नहीं मिली क्या अभी तक, हेल्थ अपडेट। फिर इसके बाद जो क्राउड है इतने बढ़िया तरीके से ड्रू मैकिंटायर ऐसे करके जो चैंट्स है वो रखते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का जो हील वगैरह बहुत पसंद करते हैं सारे फैंस, तो वो तो पता ही उनके चैंट्स है वो तो लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं जो कोडी रोड्स है कि यहाँ पर बिच है, ऐसा करके कॉल करते हैं, तो यहाँ पर जो मतलब खुश हो जाती है क्राउड, यहाँ पर चीयर करती है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स है यहाँ पर छुप रहे हैं, और बाकी जो मैंने उसको क्लेमोर किया था उसके बाद जब मैं बैक स्टेज गया तो यहाँ पर किसी ने मेरा थोड़े से जीरो कंसर्न नहीं दिखाया, मतलब कोई नहीं बोलता तूने ऐसा क्यों किया, कोडी रोड्स तेरे पास यहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर बचे नहीं है। और मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, सबको यहाँ तेरा स्पॉट चाहिए और तेरे स्पॉट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर उसका ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं तेरी चैंपियनशिप यहाँ पर लेके रहूंगा और मैं यहाँ पर नेक्स्ट WWE चैंपियन बनने वाला हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी होती है, तो उतनी देर में देखने में होता है जो क्राउड है अचानक से बहुत ज्यादा खतरनाक है पॉप दे रहा होता है। तो ये चीज किसके लिए होती है, अभी हम पीछे आ जाते हैं अपने द वाइपर, यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है ना कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर यह करके ऐसे आरके के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर पीछे मुड़ते हैं और आउट ऑफ नोवेयर आरके उनको फट जाता है, और यहाँ हमें देखने में मिलता है रैंडी ऑर्टन वापस आ चुके हैं, उनका रिटर्न हो चुका है और इस बार उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को वापस अटैक किया है। और इस बार अच्छी चीज ये है ना इसमें लोगन पॉल है ना जेली रोल है, और इस बार हमें रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर मतलब जो सिंगल्स है उसके लिए यहाँ पर हमें इनकी फ्यूड आगे देखने मिलने वाली, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर और है कोडी रोड्स के साथ, तो ट्रिपल वे फ्यूड हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छी तरीके से WWE डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जब आखिरी में एंडिंग में हमें देखने मिलता है कि कैसे जो रैंडी ऑर्टन का जो थीम सॉन्ग गाना गा रही होते हैं पूरा क्राउड, और एंडिंग में हमें एक छोटा सा सेगमेंट देखने मिलता है शो खत्म होने से पहले, जब जॉन सीना यहाँ पर जा रहे होते हैं बिल्डिंग को लीव करके, तो निक ऑल्डिस पीछे से आते हैं, बोलते हैं जॉन सीना एक मिनट मैंने ब्रॉक लेसनर से कुछ बातें सुनी है। फिर इतनी चीज बोल के जब बताने जा रहे होते ब्रॉक लेसनर ने क्या क्या, उतनी देर में पीछे से आते हैं लोगन पॉल, और लोगन पॉल ने यहाँ पर अपना टाइटेनियम पंच है वो मार दिया यहाँ पर जॉन सीना को, और अपना टाइटेनियम पंच मार के वहां से लोगन पॉल भाग जाते हैं और निक ऑल्डिस गुस्से में, और इसी तरीके से हमें एंडिंग देखने मिलती है WWE स्मैकडाउन की, और यहाँ लोगन पॉल भाग जाते हैं और जॉन सीना नीचे पड़े रहते हैं और ब्रॉक लेसनर का मेंशन हो चुका है। तो इतनी सारी चीजें हमें स्मैकडाउन का देखने मिली, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्मैकडाउन था। रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल सबके बारे में हमें बहुत सारी चीजें देखने मिली है, तो बहुत ही बढ़िया स्मैकडाउन था। आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो स्मैकडाउन कैसा लगा। बाकी आपको मैं अपडेट वाली वीडियो के साथ मिलूंगा, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स सारी शो की हाईलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर ट्यून रहे, बने रहे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जॉन सीना का फाइनल रिटायरमेंट टूर के अंदर, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें अभी देखने बाकी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें आपको देखने मिलेंगी। सारी अच्छी चीजों को समझने के लिए क्या चल रहा है स्टोरी लाइन के अंदर, क्या होने वाले जॉन सीना रिटायरमेंट टूर के लिए, चैनल पर यहाँ पर बने रहे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कॉन्टेंट के साथ आपको जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। और हाँ, ब्रॉक लेसनर का जो क्लैश इन पेरिस के अंदर रिटर्न है ये अच्छी तरीके से यहाँ पर टीज हो चुका है, तो इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे अपडेट वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस, टेक केयर एंड गुड बाय।